जय हिंद साथियों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज हम बात करने वाले हैं वर्ग 2 यानी माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा के रिजल्ट को लेकर के क्या अपडेट है, आज हम इसके बारे में चर्चा करने वाले हैं। बहुत सारे साथी जो हैं से लगातार परेशान हैं, हताश हैं, निराश हैं, क्योंकि इन्होंने परीक्षा दिए हैं और परीक्षा में बहुत अच्छे भी नंबर लाए हैं, लेकिन उस परीक्षा का रिजल्ट अभी तक घोषित नहीं किया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं बिल्कुल मन में एक प्रकार का वो है। और चूँकि ये भर्ती में काफ़ी विसंगतियाँ भी थीं, इस चीज़ को लेकर उन्होंने चुनौती दिया। अभी क्या विसंगति थी, इस चीज़ को भी थोड़ा समझ लेते हैं। ये मामला आखिरकार कोर्ट क्यों गया, और ये मामला में मैं आपको बता दूं, वर्ग 2 का रिजल्ट ना आने का मेन कारण कोर्ट का ऑर्डर। कोर्ट ने इस पर स्टे ऑर्डर दे दिया दोस्तों। तो स्टे ऑर्डर के कारण इसका रिजल्ट रुका हुआ है। एक्चुअल में रिजल्ट बन चुका है, लेकिन बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें, इसलिए जो रिजल्ट घोषित नहीं किया जा रहा। मामला क्या है, वर्ग 2 जो परीक्षा हुई थी उसमें देखिए, ESB अधिकारियों के अनुसार चयन सूची तैयार करने के लिए नियम बनाए गए। नियमों को कुछ उम्मीदवारों ने हाईकोर्ट में चुनौती दी। अब देखो, मेरिट लिस्ट बननी थी, पर उसमें एक रूल बनाया गया था। आपको मालूम होगा कि जो आरक्षित वर्ग में पास होगा वो मतलब पात्रता परीक्षा आप जिस कैटेगरी से पास किए हैं, उसी कैटेगरी से आपको चयन परीक्षा में अगर पास करते हैं आप, मतलब पास करना होगा, तो ही आपकी मेरिट जो है अनरिजर्व में बनेगी। अगर आप आपकी कैटेगरी में पास हुए हैं, यानी आप जैसे मान लो OBC के हैं, तो पात्रता परीक्षा में अगर आपने OBC के नंबर लाए हैं, तो चयन परीक्षा में भी अगर आप OBC के नंबर लाते हैं, तो आपकी मेरिट OBC कैटेगरी में ही कंसीडर की जाएगी, UR में मतलब अनरिजर्व में नहीं की जाएगी। जबकि अगर कोई कैंडिडेट 90 नंबर से अधिक लाया है, ST SC OBC जो भी कैटेगरी का हो, तो वो अनरिजर्व के नंबर से क्वालिफाई किया पात्रता, तो उसको चयन परीक्षा में भी जो है अनरिजर्व के नंबर लाने होंगे, और उसकी मेरिट भी अनरिजर्व में ही कंसीडर की जाएगी, ना कि उसकी कैटेगरी में। तो ये रूल थोड़ा सा डिफ़िकल्ट रूल था अभ्यर्थियों के लिए, तो उन्होंने चुनौती दे दी और कोर्ट ने इस पर स्टे ऑर्डर दे दिया, जिसकी वजह से परिणाम रोक दिया गया। तो विभाग के नियम के मुताबिक जिन उम्मीदवारों ने पात्रता परीक्षा में 90 से कम अंक लेकर के आरक्षित वर्ग में योग्यता अर्जित की है, उनकी जो अभ्यर्थता सिर्फ आरक्षित वर्ग में ही मान्य होगी। तो ये कारण है दोस्तों, वर्ग 2 का रिजल्ट नहीं आया है, लेकिन इसको लेकर के काफ़ी गहमा गहमी मची हुई है दोस्तों। ESB जो है सरकार और जो कोर्ट के बीच में जो भी चीज़ें होती हैं, ठीक है, ये सारी प्रोसीजर लगा हुआ है, मतलब ये चीज़ें कर रहे हैं और जल्द से जल्द वर्ग 2 का रिजल्ट घोषित करने के प्रयास में लगे हुए हैं कि मामले को कोर्ट से जल्द सॉर्ट आउट कर लिया जाए और वर्ग 2 का फाइनली रिजल्ट घोषित कर दिया जाए। तो कहीं ना कहीं ये काफ़ी एक चिंताजनक है, क्योंकि इतने लंबे समय से अभ्यर्थी परेशान हैं, परीक्षा दे चुके हैं, एक ही परीक्षा के प्रति वो थोड़ी ना बैठे रहेंगे। आप खुद देखिए, मध्य प्रदेश एक ऐसा राज्य जहाँ पे कोई फिक्स नहीं समय सीमा कब क्या होना है। बाकी अदर राज्य में देखो तो टाइम टू टाइम कितनी भर्तियाँ होती हैं, सारी चीज़ें होती हैं, लेकिन मध्य प्रदेश से कहना चाहिए सरकारी नौकरी के मामले में सिर्फ घोषणा करता है, लेकिन अमल नहीं करता टाइम पे। तो ये सारी चीज़ें हैं, तो आप लोगों को थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा वर्ग 2 के अभ्यर्थियों के लिए, क्योंकि जब तक कोर्ट से ऑर्डर नहीं आएगा, जब तक जो ESB आप लोगों का रिजल्ट घोषित नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं अब कितना इंतजार करना पड़ सकता है, क्या करना पड़ेगा, ये अभी देखिए कोर्ट में मामला चला। तो कोर्ट न्याय एक ऐसी चीज़ है, भारत के संविधान में आपको मालूम होगा कि जो कोर्ट है, कोर्ट में न्याय बहुत जल्दी नहीं मिलता दोस्तों। मैंने देखा है बहुत सारे ऐसे अभ्यर्थी कोर्ट केस के, लेकिन वो परेशान रहते हैं, जब समय गुजर जाता है तब सारी चीज़ें